नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हमारे चैनल डॉक्टर उत्तम केयर्स में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जो अभी रक्षाबंधन का समय भी आ रहा है, इस समय अपनी बहन को क्या आप गिफ्ट दे सकते हैं जिससे उनको सर्वाइकल कैंसर से बचाव हो सके। और उसके लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपिका, जो हमारे पिछले कई एपिसोड्स में कई सब्जेक्ट पे हम लोग बात कर चुके हैं। उसके बारे में हम इनसे जानना चाहेंगे कि मैम, ये सर्वाइकल कैंसर क्या होता है जो लेडीज में आजकल होता है, क्या इस कैंसर से बचाया जा सकता है? तो नमस्कार, आपकी चैनल के थ्रू मैं सब लोगों को इसके बारे में, सर्वाइकल कैंसर के बारे में आज इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। तो जिस तरह से हम जानते हैं कि यूट्रस या बच्चेदानी, जिसे हम हिंदी में बच्चेदानी बोलते हैं, तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। यूट्रस का ऊपर वाला हिस्सा को हम यूट्रस ही बोलते हैं या बॉडी ऑफ यूट्रस बोलते हैं। यूट्रस के नीचे के हिस्से को जो हम हिंदी में बच्चेदानी का मुंह बोलते हैं, उसका इंग्लिश का नाम है सर्विक्स। तो यूट्रस के नीचे वाले एरिया को सर्विक्स कहते हैं और इसके कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। ये बहुत सबसे इंडिया में लेडीज में सबसे कॉमन कैंसर है, जो गायनेकोलॉजिस्ट का कैंसर बोला जाता है। सेकंड टू ब्रेस्ट कैंसर, अगर हम फीमेल्स में कैंसर की बात करें तो सबसे कॉमन ब्रेस्ट कैंसर है। उसके बाद सेकंड ये वाला कैंसर है। और इनफैक्ट इतना इसकी वो है कि जानलेवा बीमारी है कि इससे हर साल इंडिया में 1 लाख लेडीज की डेथ होती है। 1 लाख। मैम, इसमें जो सर्विकल कैंसर है, मेरे ख्याल से एक ही शायद कैंसर है जिसकी वैक्सीन अवेलेबल है। Exactly. और कोई कैंसर ऐसा है क्या? तो ये एक ऐसा कैंसर है जिसके लिए हमारे पास बचाव अवेलेबल है। और अगर हम ये टाइम से अपने गर्ल्स के अंदर ये वैक्सीन लगा पाएं, इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, अभी मैं आपको बताती हूँ, तो हम इससे अपने लेडीज को बचा सकेंगे कैंसर सर्विक्स से। और इंडिया का और WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये ख्वाब है कि आगे चल करके इंडिया सर्वाइकल कैंसर मुक्त भारत बने और वर्ल्ड से भी हम सर्वाइकल कैंसर को इरेडिकेट कर सके। क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा जब हम अपने सारे यंग गर्ल्स को ये वैक्सीन लगा पाएंगे तो वो कैंसर सर्विक्स से बच पाएंगी। यहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये जो वैक्सीन है वो सर्वाइकल कैंसर के लिए है। अब आप ये बोले कि ये हमारे को लंग के कैंसर से बचाती है या लिवर कैंसर से बचाती है या ब्रेन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर से बचाती है, तो ये वैक्सीन मेनली सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए है। इसके अलावा ये वैक्सीन अगर लड़कियों में लगाई जा रही है तो ये वैक्सीन वेजाइनल कैंसर, वल्वल कैंसर और एनल कैंसर, इनसे भी सेम यही वैक्सीन बचाती है। और एक और बीमारी होती है जिसको हम सर्वाइकल वॉर्ट्स कहते हैं, जहाँ पे नीचे के एरिया में छोटे छोटे मस्से बन जाते हैं वायरस की वजह से, तो ये वैक्सीन उनसे भी बचाती है। ये कौन से वायरस की वजह से होता है? तो अब ये जो वैक्सीन है, ये जो वायरस है उसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है HPV। इसलिए आप देख पाते हैं कि इसको हम HPV वैक्सीन या सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन वैक्सीन का नाम देते हैं। ये जो वायरस है, देखा गया है कि ये वायरस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है, मतलब सेक्स या संभोग के थ्रू एक से दूसरे में फैलती है। और अगर ये यूट्रस में या बच्चेदानी के माउथ में, सर्विक्स में वायरस से इन्फेक्शन हो जाए और फिर ये वायरस काफ़ी दिनों तक, 1-2 दिन में नहीं कैंसर बन जाएगा, लेकिन अगर ये काफ़ी दिनों तक बच्चेदानी के अंदर ही रहे वायरस, तो ये कुछ चेंजेस लाती है, जिसके अंदर धीरे धीरे करके सर्वाइकल जो एरिया है, यूट्रस का माउथ जिसे कहते हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेस ऐसे आते हैं जो कि ग्रेजुअली ओवर पीरियड्स ऑफ मेनी इयर्स ये धीरे धीरे जाकर के कैंसर ऑफ सर्विक्स बना सकती है। तो अगर हमने अपने यंग गर्ल्स को इससे टाइमली वैक्सीनेट करा दिया बिफोर कि वो सेक्सुअली एक्टिव हों, तो वायरस सिस्टम में नहीं आएगी, क्योंकि वैक्सीन बचाएगी। और वायरस अगर सिस्टम में नहीं आएगी तो ये इन्फेक्शन नहीं होने की वजह से कैंसर सर्विक्स का भी नहीं होगा। ये इसके पीछे की थ्योरी है और इसलिए हम वैक्सीनेशन बता रहे हैं लगाने के लिए। मैम, ये किस एज ग्रुप में, मतलब किस एज से और किस एज तक की लेडीज में या लड़कियों में लगाई जा सकती है? हाँ,
तो ये वैक्सीनेशन जो बेस्ट एज ग्रुप है वो है 9 से लेकर के 14 साल, 9 to 14 ईयर्स की गर्ल्स, तो बेसिकली जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहूँगी, क्योंकि नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि सेक्सुअली एक्टिव तो नहीं होंगी ये लड़कियाँ, तो अभी हम इतना अर्ली एज ग्रुप में क्यों लगा रहे हैं। तो ये वाले एज ग्रुप में सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि कोई भी, अगर हम जानते हैं कि कोई भी वैक्सीन जितनी कम उम्र में लगाई जाती है उतना अच्छा एंटीबॉडीज बनती हैं उस इन्फेक्शन के खिलाफ। तो HPV वायरस के खिलाफ जो एंटीबॉडीज वैक्सीन बनाएगी वो यंगर एज ग्रुप में बहुत अच्छी, बहुत ऑलमोस्ट 100% प्रोटेक्शन देगा। तो हम 9 to 14 ईयर्स पे अगर लगा रहे हैं तो वो बेस्ट टाइम है। और उसके अंदर एक और एडवांटेज है कि हमने 2 डोजेस में हमारा काम पूरा हो जाएगा। एक हमने लगाई और 6 महीने के बाद हमने सेकेंड डोज लगाई, उसके बाद और कोई बूस्टर की कोई फॉलोअप बूस्ट इन वैक्सीनेशन की कोई, हाँ, लाइफ लॉन्ग आज की डेट में जो रिसर्च बता रही है, तो हम कहते हैं कि आप वैक्सीन आपको दोबारा ये वाली लगानी नहीं है अगर आपने इसका 2 डोजेस का कोर्स पूरा कर लिया। अब कुछ लोग जिन्होंने यहाँ पे नहीं लगवाई है, जो कि 14 साल 15 साल की उम्र से ऊपर है, तो 15 साल से लेकर के आगे तक टिल 45 ईयर्स हम कैचअप वैक्सीन लगा रहे हैं, जहाँ पे हमारे इतना ही डिफरेंस है कि हमारे को अब 2 डोजेस नहीं और 3 डोजेस लगानी है। एक लगाएंगे, 2 महीने के बाद सेकंड डोज लगाएंगे, और फर्स्ट वाले से लेके जब 6 मंथ्स हो जाएंगे या सेकंड वाले से 4 महीने के बाद हम थर्ड डोज लगाएंगे। तो ये वाली जो गर्ल्स हैं और 45 ईयर्स तक की लेडीज हैं, उनमें ये वैक्सीन अगर हम लगा रहे हैं तो वहाँ पे भी आप समझे कि अप्रोक्सीमेटली 90-95% का ये प्रोटेक्शन रेट दे रही है। तो लगाना चाहिए सब लोगों को, जिन्होंने अर्लियर लगाए। तो माता पिता के लिए ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को पीडियाट्रिशियंस, क्योंकि नॉर्मली 9 साल 10 साल 11 साल पे जो बच्चे वाले डॉक्टर हैं, जो पीडियाट्रिक्स वाले डॉक्टर हैं, उनके पास आप लेकर जाइए, वो लगा रहे हैं। नहीं तो गायनी वालों के पास लेकर आइए, हम भी लगा रहे हैं। तो ये वैक्सीन आप जल्दी से जल्दी लगवाइए। लेकिन अगर मिस भी हो गई है किसी की तो आप उसके बाद भी लगवा सकते हैं। 15 साल 16 साल 20 साल आपकी बेटी अब मान लीजिए शादी करने के एज ग्रुप में है, उनको लगवाइए शादी से पहले। शादी हो गई हो लेकिन अभी बच्चे के लिए प्लानिंग ना कर रहे हो तो वो लोग भी लगवाएं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं लगाई जाती, तो अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो नहीं लगेगी। उसके बाद में डिलीवरी हो गई है, ठीक है, अब दूसरा बच्चा तो बाद में ही पैदा करेंगे, कुछ टाइम के बाद गैप देंगे। तो हम वो वाले पेशेंट्स में जो पोस्टमार्टम है, जिनकी डिलीवरी हो गई है और अभी उनका छोटा बच्चा है गोद में, उनको भी हम लगा रहे हैं कैचअप के थ्रू के उनको पहले नहीं लगी थी। तो वो पेशेंट शायद हो सकता है पहली बार गायनी के पास तभी आए जब उनको प्रेगनेंसी है। तो हम उन पेशेंट्स को भी यही बोलते हैं कि आपकी जब डिलीवरी हो जाएगी तब हम उसके बाद आपको वैक्सीन लगाएंगे। 3 डोजेस लगेंगी, लेकिन लग पाएगी। मैम, इसकी इंडिया में कॉस्ट कितनी आती है? लगभग जो कॉस्ट है वो कितना होता है? बिल्कुल, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट मैं आपको बताती हूँ। तो हमारे इंडियन वैक्सीन जो अवेलेबल है उसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट 2000 के करीब आती है, 2000 रुपये पर डोज। तो लेकिन ये वाला जो वैक्सीन है ये 9 साल से लेके 26 साल तक 26 ईयर्स तक ही आज की डेट में इसकी वैलिडिटी अलाउड है, जो कि अप्रूव्ड है। तो ये वाला तो यंगर एज ग्रुप में तो हम यही आपको बोलते हैं कि ये लगाइए, क्योंकि ये इक्वली सब वैक्सीन के जैसे इक्वल एफिकेसी वाली वैक्सीन है। लेकिन हाँ, ये वाली जो 26 ईयर्स तक की लेडीज ही लगा सकती हैं। अब मान लीजिए कोई पेशेंट, जैसे मैंने बताया कि अभी मैरिज हुई है या अभी बेबी हुआ है, लेकिन वो 27 ईयर्स की है, 30 ईयर्स की लेडी है, उनको नहीं लगी वैक्सीन, तो फिर ये वाली वैक्सीन तो नहीं लग सकती है। लेकिन दूसरी वाली जो और कंपनी की वैक्सीन है वो 45 ईयर्स तक अवेलेबल है। उसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट 4000 के करीब आती है पर डोज। हाँ, पर डोज, ये चीज का है, हमें ये ध्यान रखना है। ऑफ कोर्स सब लोगों को आज की डेट में सब गूगल पे जाते हैं, चैट GPT पे चेक करते हैं, तो एक और वैक्सीन का नाम भी इसके अंदर आएगा, जो कि ये जो दोनों मैंने आपको वैक्सीन बताई, जो इंडियन वाली और जो बाहर की कंट्री से आती वैक्सीन इंपोर्टेड है, वो दोनों की दोनों हमारे को 4 वायरस के सबटाइप्स, वायरस तो सेम ही है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, लेकिन उसके 4 सबटाइप्स 6, 11, 16, 18, ये 4 सबटाइप्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है।
जो दोनों वैक्सीन आपको मैंने बताई। एक और वैक्सीन आज की डेट में अवेलेबल है, फुल्ली रिसर्च्ड है, अप्रूव्ड है, जो कि 9 सब टाइप्स के अगेंस्ट वैक्सीन प्रोटेक्शन देती है। ऑब्वियसली इसको कुछ हद तक बेटर माना गया है, तो लेकिन उसकी कॉस्ट मार्केट में ज्यादा है, कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेटली 11,000 रुपए पर डोज। हाँ, तो जो लोग तो अफोर्ड कर पा रहे हैं उनको तो हम खैर सारी चीजों का देखिए, आज की डेट में पेशेंट सेंट्रिक है कि हम पेशेंट को इन्फॉर्मेशन दें, पेशेंट को उसका फायदा, उसके साइड इफेक्ट्स, उसके कब लगाना है, कैसे लगाना है और कॉस्ट, ये हम सब समझाते हैं। फिर पेशेंट डिसाइड करते हैं या पेशेंट के पेरेंट्स डिसाइड, पेशेंट तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये बीमार नहीं है, लेकिन पेरेंट्स या खुद से जो क्लाइंट है वो डिसाइड करते हैं कि उनके पास में क्या अफोर्डिंग कैपेसिटी है और वो कौन सी वाली वैक्सीन लगवा सकते हैं। बट मैं अपनी तरफ से यही रिकमेंड करती हूँ कि प्लीज़ आप लगवाइए ज़रूर वैक्सीन। इसके बीच में ये नहीं डिसाइड करिए या इसकी होड़ नहीं होनी चाहिए कि अच्छा डॉक्टर ने बताया कि जो 9 सब टाइप्स वाली है क्योंकि ये महंगी है तो ये शायद बेस्ट होगी तो हम ये लगवा लें। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो प्लीज़ ऐसा नहीं सोचिए कि यही दवाई या यही वैक्सीन अवेलेबल है, आप दूसरा वाला वैक्सीन जो अफोर्ड कर पा रहे हैं वो लगवाइए। बहुत जल्दी या रिसर्च प्रूव कर रही है कि शायद एक ही डोज काफ़ी रहेगी। ये चीज के ऊपर रिसर्च चल रही है, एज में जितना लग जाए कुछ हद तक WHO ये वाला ला भी रही है, लेकिन यस आज की डेट में इंडिया में अभी भी यंगर एज ग्रुप 14 साल से कम में हम 2 डोजेस बोल रहे हैं, 14 साल से ऊपर में हम 3 डोजेस बोल रहे हैं। एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स हमें मानने पड़ते हैं, तो ये हो सकता है कि ऐसा सिचुएशन आए कि हम कहें कि यंगर एज ग्रुप में 1 डोज काफ़ी है और 15 साल से ऊपर 2 डोज काफ़ी हैं। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा आए, लेकिन अगेन हमारे जो भी लोग सुनने वाले हैं वो प्लीज़ वेट ना करें, ये ना सोचें कि अच्छा ये आने वाला है या कुछ, आप प्लीज़ लगवाएं, अपने बेटियों को लगवाएं ये वाले वैक्सीन और कोशिश करें कि हर एक बच्चा जो आपके घर में है इस वाली एज ग्रुप में वो वैक्सीनेटेड हो, आपकी वाइफ वैक्सीनेटेड हो, आपकी सिस्टर्स वैक्सीनेटेड हो, आपके फ्रेंड सर्कल में वैक्सीनेशंस हो, कजन्स, मतलब अपने फैमिली में भी लगवाने के बाद अपने ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, कॉलोनी के ग्रुप्स पे डालिए कि हमने अपने बच्चों को लगवाई, आप भी लगवाइए। तो ऐसे करके ही जैसे होता है कि ये चीज़ और लोगों में इंफॉर्मेशन जाएगी और हम ये वैक्सीनेशन पूरे इंडिया में पहुंचा पाए। मैम, इसके कुछ साइड इफेक्ट या कुछ खतरे या इनकी सेफ्टी कितनी अश्योर्ड है? तो ये वैक्सीन जो है ये 100% सेफ ही मानी गई है। अगर आप उसका जो दवाई के साथ में जो प्रिंट आउट आता है उसको भी रीड करेंगे तो इमीडिएट जो प्रॉब्लम्स है जो नॉर्मल किसी भी वैक्सीनेशन से हो सकती हैं, कि आपने आर्म पे लगाई तो 1 या 2 दिन थोड़ी सी हल्की सी दर्द हुई या हल्का सा लो ग्रेड फीवर हुआ या थोड़ी सी हरारत हुई, ठीक है, वो तो आपको सबने कोविशील्ड भी लगवाई है, कोवैक्सीन भी लगवाई है और भी वैक्सीन बच्चों में हम लगवाते हैं। तो क्या करते हैं, हम उनको पैरासीटामोल की टैबलेट देते हैं, 1 या 2 दिन में हमारा पेशेंट ठीक हो जाता है। तो ये एक चीज़ है, दीज आर कॉमन थिंग्स जो अनकॉमन बोली गई हैं और कंपनी भी बोल रही है कि हम नॉर्मली लगाने के बाद पेशेंट को आधा घंटा अपने क्लिनिक में या हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं, क्योंकि एक आधा बच्चा या लड़की कई दफ़ा डर के मारे या जैसे भी कई दफ़ा थोड़ा सा ऐसे लगता है कि चक्कर आ रहे हैं, गिडीनेस हो रही है, तो उनको हम लिटा देते हैं, फिर वो पेशेंट आफ्टर थोड़ी देर में सेटल हो जाते हैं, तब घर भेज देते हैं। तो लॉन्ग टर्म इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि ये यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे इस तरह के मिथ्स वाले वीडियो बने हुए हैं या कुछ लोगों ने जो जिनको आदत है इस तरह के शायद गलत थॉट्स को आगे प्रोपोगेट करने की, प्लीज़ इससे डेथ नहीं होती, इससे इनफर्टिलिटी नहीं होती, ठीक है। और एक और चीज़ है, कई दफ़ा पेरेंट्स ये सोचते हैं कि ये क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और उसको बचाने के लिए लगा रहे हैं, तो ये एक सवाल आता है कि क्या इससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। और दूसरा क्या कहते हैं कि उनको लगता है कि शायद इससे हमारे बच्चे को फ्रीडम मिल जाएगी कि शायद वो गलत बिहेवियर करेंगे, तो ये भी बिल्कुल ही गलत थॉट प्रोसेस है, क्योंकि इस तरीके के बहुत बार मैंने देखे हैं कि यूट्यूब के ऊपर लोगों ने वीडियो बना के डाले हुए जो कि रॉन्ग वीडियो है।
तो प्लीज आपके माध्यम से, क्योंकि हमारी एक डॉक्टर्स की चैनल है जहाँ पे ये एक डॉक्टर सवाल पूछ रहे हैं और एक ट्रेंड गायनोकोलॉजिस्ट आपको जवाब दे रहे हैं, तो एटलीस्ट आप ये मान के चल सकते हैं कि हम रॉन्ग आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज हमसे लिख के सवाल पूछिए कि हमारे दिमाग में ये डाउट है, ये शक है, तो आप प्लीज हमारे को जवाब दीजिए, ठीक है, हम दे सकते हैं। आप किसी भी WHO के या इंडियन गवर्नमेंट की कायदे की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है जो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, वहां से करेक्ट इंफॉर्मेशन खुद भी ले सकते हैं। तो करेक्ट वाले राय को मानते हुए आप चलिए, इससे ये सारी बीमारियां या वीकनेस हो जाएगी, मेरी बेटी कमज़ोर हो जाएगी, मेरी बेटी को शादी के बाद में कोई और हार्मोन की प्रॉब्लम आ जाएगी या इनफर्टिलिटी हो जाएगी, ऐसा कोई भी, ये सारी चीज़ें, दीज आर ऑल रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स एंड मिथ्स, दे आर नॉट टू बी बिलीव्ड। मैम, ये बहुत सारे गरीब लोग होते हैं, सरकारी अस्पताल में मिलती है क्या, सरकारी अस्पताल में हमारे देश में? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये हम लोग भी बहुत बार सरकार को, हम लोग क्या, बहुत सारे MPs MLAs, अभी भी कल परसों भी मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी कि ये रिटर्न में क्वेश्चन भी पूछा गया है हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री से कि ये वैक्सीन किस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो बच्चों में वैक्सीनेशन फ्री लगाई जाती है उसके माध्यम के थ्रू, उसके माध्यम में उसके अंडर आएगी, तो फिर हर सरकार की डिस्पेंसरी में फ्री मिलेगी। तो अभी सरकार कह रही है कि हमारी ये थॉट प्रोसेस चल रही है और वो अभी इस चीज़ के बारे में उनको ऑब्वियसली, क्योंकि अगर ये फ्री लेकर के आएंगे तो उतने डॉक्टर्स, उतनी नर्सेज को ट्रेन करना है, उतनी जगहों पे वैक्सीन अवेलेबल करानी है, तो ये सारी चीज़ें जो, हाँ, फाइनेंशियल चीज़ भी उनको देखनी है, लॉजिस्टिक्स भी वर्कआउट करने हैं, तो वो वाली चीज़ के लिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है। ये ज़रूर है, हमें पता है कि ये वैक्सीन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सरकार लाएगी फ्री। हाँ, शायद कुछ देशों में ये फ्री लगाई जाती है, तो कुछ देशों में लगाई जाती है। यहाँ पे भी मैं अभी पढ़ रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि तमिलनाडु में कोई एक पर्टिकुलर जगह पे उन MLA ने जो सवाल पूछा था, उन्होंने बोला है कि उनके कहने से उनके चीफ मिनिस्टर ने शायद कुछ एक एरिया में वो वैक्सीनेशन फ्री प्रोवाइड करी, पायलट प्रोजेक्ट, हाँ, पायलट प्रोजेक्ट के अंडर, या कोई जैसे होता है कोई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम CSR कहते हैं, कई दफ़ा हमें स्पॉन्सर्ड आ जाते हैं, तो हम उनके लिए भी बिल्कुल हम बोलेंगे कि प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करें और हमारे लिए फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करें। तो हमारे पास बहुत सारे बच्चियाँ हैं जहाँ पे हम चैरिटेबली पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं और हमारे वहाँ पे हम 100s का क्राउड खड़ा कर देंगे जो लगाने के लिए तैयार, जहाँ पे हमारे पेशेंट्स तैयार हो जाएंगे लगवाने के लिए। तो हमारे पास क्योंकि फंड्स नहीं है तो हम फ्री नहीं लगा पा रहे, लेकिन ये डेफिनेटली हम बोल रहे हैं कि जो लोग भी लोअर मिडिल क्लास अपर क्लास, ये लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं। तो जो अभी आपने स्टार्ट पे बोला कि रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, तो रक्षाबंधन पे मेरा सब लोगों से, जो भी ये चैनल को सुन रहे हैं, पेरेंट्स से भी और भाइयों से भी, जो ब्रदर्स हैं, उनसे भी ये बोल रही हूँ कि आप अपनी सिस्टर को रक्षाबंधन पे एक गिफ्ट देते हैं। मोस्टली तो आप शगन का एनवेलप देते हैं, ठीक है। अगर आप अप्रोक्सीमेटली अपनी बहन को मान लीजिए 5100, जो एक शगन का वर्ड 5100 का आप एनवेलप दें, तो अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर आपकी सिस्टर, जिसको 3 वैक्सीनेशन की डोज लगने वाली है, जो कि इंडियन वाली वैक्सीन है जो 2000 पर डोज है, वो आप आराम से लगवा पाएंगे। हम इनफैक्ट थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करके, अगर हमारे पास इस तरह से पेशेंट्स आए तो हम अप्रोक्सीमेटली कुछ हद तक कंपनी से बात करके, कि जैसे हमारे पास अगर नंबर ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा हो तो हम अप्रोक्सीमेटली 2000 के ऊपर 10 to 15% डिस्काउंट भी दिलवा पाएंगे, नंबर ऑफ पेशेंट्स अगर हो। तो हम रक्षाबंधन पे इस तरीके का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन एट, जो रक्षाबंधन तो प्रोटेक्शन का ही त्यौहार है, तो आप हर भाई अपनी बहन को ये वैक्सीन से प्रोटेक्शन दे, तो कैंसर से सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्शन दे। तो ये अगर हम ये वाला जैसे प्रोजेक्ट चलाएं तो सिर्फ 5100 में आप अपनी बहन को 3 डोजेज लगा सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1700 रुपए पर वैक्सीन हो गए। सो फॉर 6 मंथ्स आपकी बहन को लग सकता है, तो 2 वैक्सीन में भी। और अगर हाँ यंगर एज ग्रुप की है, आपकी बहन 14 साल की है, उससे कम साल की है, तो फिर तो आपका 2 में ही काम पूरा हो जाएगा।
तो आप 2 वैक्सीन लगवा लीजिए। लेकिन हर जने को ये वाला वैक्सीन जहाँ जहाँ पे भी घर में डॉटर्स हैं उनको लगवाएं। और अब मैं आपको एक और चीज़ बताने वाली हूँ, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अभी गवर्नमेंट नहीं बता रही है, पर अवेलेबल है। हम ये कह रहे हैं कि वैक्सीन बॉयज़ के लिए भी अवेलेबल है। अब आपका सवाल होगा कि बॉयज़ में तो यूट्रस नहीं होता, तो उनमें सर्वाइकल कैंसर नहीं होता। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन बॉयज़ में हम ये क्या कर रहे हैं इस वैक्सीन को देके, तो बॉयज़ में ये वाली वैक्सीन एनल कैंसर, अगेन वॉट्स, सर्वाइकल वॉट्स, पिनाइल कैंसर, मुंह का जो कैंसर, जो भी अगेन इस वायरस से ही कैंसर, ये नहीं हम कहेंगे कि ये कोई और बीमारियों से कैंसर बन रहे हैं या और किसी वजह से कैंसर बन रहे हैं। तो ये तो सिर्फ जो जहाँ पे वायरस HPV वायरस जा रही है और उसकी वजह से कैंसर बन रहा है, तो ये वैक्सीन उस वायरस से बचा रही है, उसके कैंसर से बचा रही है। तो बॉयज़ में अगर हम ये वैक्सीन लगा रहे हैं तो बॉयज़ के अंदर ये वाले कैंसर से बचाव होगा, और प्लस क्योंकि मैंने बताया ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, सेक्स के थ्रू है, तो अगर हमने बेटियों को प्रोटेक्ट किया है और बेटों को भी प्रोटेक्ट किया है, तो आगे चल कर के यही है ना जो भावी आगे चल कर के बड़े यूथ बनेंगे और शादी करेंगे, फिर ऑब्वियसली आगे इनके बीच में सेक्स होगा, ठीक है। तो हर्ड इम्यूनिटी भी बिल्डअप होगी कि अगर बॉयज़ भी प्रोटेक्टेड है तो उनसे आगे किसी को पास ऑन नहीं होगी ये वाला वायरस। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगेन इनमें भी डोसेज का शेड्यूल सेम है, लेकिन बॉयज़ में अभी तक 26 ईयर्स तक के लिए ही अप्रूव्ड है। क्या आप बोलें कि कोई 35-40 ईयर का लगवाना चाहे, वो अभी अप्रूव नहीं है। लेकिन अगेन अब फ्रॉम 9 to 14 ईयर्स बॉयज़ में 2 डोजेस, एंड फ्रॉम 14-15 ईयर्स ऑनवर्ड्स टिल 26 ईयर्स 3 डोजेस, सेम शेड्यूल, सेम नंबर ऑफ वैक्सीन्स। तो भाई बहन को लगवाए और बहन भाई को लगवाए, क्योंकि रक्षाबंधन के त्यौहार तो गिफ्ट तो सिस्टर्स भी देती हैं अपने भाइयों को, ठीक है। तो पेरेंट्स ये वाली चीज़ को एनकरेज करें अपने, क्योंकि अगर हम ये वाला एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं 14, 15, 16 साल के टीनेजर्स को, तो यहाँ पे तो पेरेंट्स ही आगे उनको जिम्मेदारी भी लेते हैं और उन्हीं के सामने उन्हीं के घर पे त्यौहार भी मनाया जाता है। तो अगर ये चीज़ कर पाए तो यहाँ से शुरुआत करें, एक शुरुआत तो करें, और फिर उसके आगे एक बार शुरुआत होगी तो फिर हमारी गवर्नमेंट तो हेल्प करेगी। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये आएगा, वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट आएगी, लेकिन अभी नहीं अवेलेबल है। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, व्हाई नॉट, प्लीज लगवाइए। जी मैम, क्योंकि हम देख रहे हैं, आप बहुत सारे दर्शक जिस मोबाइल पे देख रहे हैं वो भी 10, 15, 20 हजार से कम का नहीं होता, कम से कम। तो अगर आप उसमें थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आप एक वैक्सीन अफोर्ड कर पाएंगे। हाँ। अपने बच्चों को, बहनों को, वाइफ को, अपनी फैमिली को सर्विकल कैंसर से बचा पाएंगे। आपने कई जगह देखा हुआ है कि बच्चेदानी का कैंसर के उसका ऑपरेशन हुआ, पूरा यूटरस निकाल दिया, बहुत बड़ा वो हुआ, कैंसर हुआ, कैंसर होने के बाद वो स्प्रेड होता है तो मल्टीपल ऑर्गन्स में चला जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने बच्चों को, अपनी बहनों को, फैमिली को इस कैंसर से कम बचा सकते हैं। बाकी से बचाने के ऑप्शन बहुत कम है, इस तरह की कोई वैक्सीन नहीं है। तो थैंक यू डॉक्टर दीपिका, आपने बहुत सिंपल भाषा में हमारे दर्शकों को कैंसर से रक्षाबंधन के मौके पे ये एक डायरेक्शन दी, एक सलाह दी कि अपने बच्चों को, फैमिली को, बहन को सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए एक वैक्सीन का गिफ्ट दें। थैंक यू वेरी मच।